Assalamu alaikum. I am your instructor Muhammad Anas Raza. So welcome back to our CCNA course. In this lesson, we will focus on characteristics of network topology architectures, including two tier, three tier, span leaf, WAN, small office, home office, on premise and cloud. So हम स्टार्ट करेंगे टू टायर से। तो सबसे पहले हम टू टायर से स्टार्ट करते हैं। सॉरी। अच्छा, इसके अलावा हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो है ना अपनी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए थ्योरी पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, ताकि ना हम थ्योरी से ये होता है कि हमारा जो भी अंदर के मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। फिर मैं इसके साथ साथ आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ या कोई पिक्चर्स वगैरह के थ्रू बताता रहूँगा, ताकि आप इसको इमेजिन भी कर सको, बआसानी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, ये टू टायर से स्टार्ट है। यहाँ इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लें। कह रहा है कि भाई कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, ठीक है। ये कितनी लेयर्स पे कंसिस्ट करता है? दो लेयर्स पे करता है। एक होता है एक्सिस लेयर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। अब ये वो लेयर की, मतलब आप कहोगे कि यार अभी जो हमने ओ एस आई मॉडल पढ़ा था उसमें तो कोई एक्सिस लेयर या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर तो थी नहीं। यहाँ पे बात उस लेयर्स की नहीं हो रही, यहाँ पे टू टायर की अपनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। वो इन्होंने खुद ही इन्होंने यानी कि एक अपने जो इस टायर को बनाने के लिए, इस आर्किटेक्चर को बनाने के लिए लेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो एक्सिस लेयर जो होती है ना वो क्या करती है, वो एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। जैसे एंड डिवाइसेस कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, टू द नेटवर्क के साथ। और जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है वो क्या करती है, वो ट्रैफिक एक्सेस लेयर स्विचेस, जैसे हम स्विच वगैरह है, हमारा स्विच हो गया, राउटर हो गया, तो ये काम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन लेयर करती है, ठीक है। और उस स्विच को कनेक्ट करती है टू द कोड लेयर के साथ। लेकिन ये कोड लेयर जो है ना ये टू टायर में नहीं है, कोड लेयर हम आगे पढ़ेंगे थ्री टायर में है, ठीक है। मैं समझाता हूँ। अभी सिर्फ इसमें ये दो लेयर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, इतना समझ लो। एक है एंड डिवाइसेस के लिए और दूसरी है स्विच के लिए, ठीक है। टिपिकली यूज इन स्मॉल नेटवर्क और दोज विद, ये स्मॉल नेटवर्क्स वगैरह, स्मॉल नेटवर्क्स आर्किटेक्चर के लिए काम आता है टू टायर, ठीक है। ज़्यादा बड़ा अगर आर्किटेक्चर बनाना हो या स्ट्रक्चर बनाना हो नेटवर्क का, तो उसमें ये टू टायर यूज़ नहीं होता। अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकल से, एक्टिविटी से, ठीक है। तो वी विल मूव ऑन आवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टू टायर के लिए क्या है, दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स। एक लेयर्स के एंड डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस पे गए, कोई भी एंड डिवाइस उठा ली, लैपटॉप उठा लिया है, लैपटॉप उठा लेते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप उठा लिया हमने। और दूसरी अगर देखा जाए तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस लेयर थी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर थी। तो उसके अंदर क्या था, स्विच हमारी, यानी कि उस वाली लेयर में स्विच था, तो हम स्विच उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है, अब हमें एक और एंड डिवाइस उठा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे दो एंड डिवाइस के बीच में ही कम्युनिकेशन करवानी है, रिसोर्सेज शेयर करवानी है। एंड डिवाइस हमारा प्रिंटर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पीसी लें हम या कुछ और, ठीक है। तो ये पीसी भी एंड डिवाइस है, ये प्रिंटर भी एंड डिवाइस है, ठीक है। तो क्या है भाई, ये आपका अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल में इसमें बोला क्या जा रहा है, ठीक है। चलें। अच्छा, अब क्या है, इसमें हम इसको कनेक्ट करवा देते हैं, ठीक। कनेक्ट अभी मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ बस, ये कोई इतना नहीं, ये मैं आगे सबको समझाऊंगा किस तरह कनेक्ट करना है, कौन सी वायर लेनी है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद ना अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ कि भाई ये मेरा लेयर वन हो गई और ये मेरी लेयर टू हो गई। समझने की कोशिश करो इसको, ठीक है।
और यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई ये लेयर 1 है, ठीक है। और ये लेयर 1 हो गई, और ये हो गई मेरी लेयर 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये मेरा बस, अब हुआ क्या है इसमें, इस आर्किटेक्चर का मकसद क्या है, देखो ये पहली बात तो स्मॉल नेटवर्क है, इस नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें ये हुआ है कि आप इसके अंदर सिर्फ आप एक नेटवर्क है छोटा सा, और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बस इनफ, ठीक है। बस ये है। अगर आप इसका सिनेरियो देखें ना, नीचे इसी का सिनेरियो मैंने दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 2 टायर का सिनेरियो, ठीक है। अगर आप देखें कि एक स्मॉल ऑफिस विद मल्टीपल डिपार्टमेंट, इसके मल्टीपल डिपार्टमेंट है, ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स कनेक्टेड टू हर उसका एक अपना अपना प्रिंटर है, अपना यानी कि सर्वर रूम है। Implementation access layer switches and deploy in each department to connect individual devices, while distribution layer switches aggregate traffic from access switches and connect them to the core layer switch in the server room। असल में हुआ ये कि अब जो हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर था वो ये था, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल इस तरह की और भी चीज़ें, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस डिपार्टमेंट्स में आप इसको वो कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह के 2 पीसी और ले लूँगा, यहाँ लगा दूंगा, तो वो होगी तो वो लेयर 1 ही, लेकिन क्या है ये डिपार्टमेंट 1 हो जाएगा, वो डिपार्टमेंट 2 हो जाएगा। तो और लूँगा फिर स्विच से कनेक्ट कर दूंगा वो सबको। तो समझ रहे हो ना। तो इस तरह का भी आर्किटेक्चर है। बस इसका मकसद ये है कि ये छोटे नेटवर्क के लिए यूज होता है और 2 लेयर्स पे काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब 3 टायर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब 3 टायर में क्या है भाई, 3 टायर करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐड एन एडिशनल लेयर। इसमें बाद एक और लेयर ऐड हो गई है, मैंने अभी बताया था ना, जिसको कोर लेयर कहते हैं, ठीक है। तो टू टायर आर्किटेक्चर, कोर लेयर प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्टिविटी बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। स्विचेस के बीच में जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वो कोर लेयर का काम होता है। सुइटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क के लिए यूज होती है, कमनली यूज इन इंटरप्राइज इन्वायरमेंट, और इंटरप्राइज इन्वायरमेंट के लिए यूज। जिसका सिनेरियो देखेंगे तो समझ में आएगा, फिर हमें छोटी सी एक्टिविटी इस तरह भी परफॉर्म किया उसी तरह करते हैं। कह रहे हैं मीडियम साइज एंटरप्राइज विद मल्टीपल ऑफिस लोकेशन। मल्टीपल लोकेशन पे भाई एक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तान में रहता है तो एक हमारा ऑफिस है कराची में, एक हमारा ऑफिस है इस्लामाबाद में, एक हमारा ऑफिस है लाहौर में, ठीक है। मल्टीपल लोकेशंस पर है, विथ ईच इट्स ओन लोकल नेटवर्क कनेक्टेड टू अ सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर, शेयर्ड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। और वो क्या करे, रिसोर्सेज और अपनी सर्विसेज शेयर करते गए, एक बीच में सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर हो, ठीक है। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें ये कहना चाह रहे हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस वाले के तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है, अब मैं बताता हूँ कि अब हो क्या रहा है असल में। अब ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 पीसी यहाँ ले लेता हूँ, 2 यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। और एक अपना स्विच यहाँ ले लिया, एक स्विच यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखें इसमें क्या है, ठीक है। और मेरा एक सेंट्रलाइज सर्वर है, ठीक है, जहाँ पे मेरा डेटा सारा सर्व होगा। तो अब हुआ है क्या, अच्छा ये जो है ना, ये इतना हिस्सा ये मेरा है भाई कराची में, ये ऑफिस सही है। और ये ऑफिस जो है ना मेरा, ये ऑफिस है मेरा कहाँ पे भाई, ये ऑफिस मेरा कहाँ पर है, मुल्तान में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और
ये अपने अपने डिफरेंट नेटवर्क्स पे अपने लोकल नेटवर्क, ये लोकल नेटवर्क बन गया अभी, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क उसको बोलते हैं कि बस वो लोकल एरिया, यानी कि कोई भी छोटे से एरिया हो और वहां पे अपना एक नेटवर्क हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये हमारा हो गया भाई एरिया 1, और ये हो गया हमारा एरिया 2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये एरिया 2 हो गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो है ये कनेक्ट कर देते हैं हम इनको। ठीक है, ये हमारा एक बन गया अलग से, ये हमारा कराची में। ठीक है, एरिया 1, और ये हमारा जो है मुल्तान में। ठीक है भाई, अब क्या करना है, वो कह रहे हैं कि जब आप इनका जो डेटा है इसका और इसका सेंट्रलाइज करते हो। ठीक है, अगर मैं इनका डेटा सेंट्रलाइज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल किस तरह करूँगा, मैं बीच में एक राउटर लगा दूंगा। राउटर का काम क्या होगा, रूट डिफाइन करना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, राउटर लगाया, इसको भी मैंने क्या करवा दिया भाई, कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, और उस राउटर को एक सेंट्रलाइज डेटा सेंट्रलाइज करने के लिए अपने सर्वर से कनेक्ट करवा देता हूँ। वहां पे मेरे पास अब के भी, बस समझ लो वहां मुझे असल में इसमें ना एनआईसी लगवाना पड़ेगा मुझे, सीरियल कार्ड। ठीक है, फिर कनेक्ट होगा, बस समझ लो कनेक्ट हो गया। ठीक है ना, फिर आप बोलोगे पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं। तो अब ये समझ में आया, ये एरिया 1 एरिया 2 इन दोनों को कनेक्ट करवाया, यानी कि इनका अब इनका जो डेटा है ना वो सेंट्रलाइज रखना है, यानी कि एक ही सर्वर में आएगा, इस सर्वर में। बस वो ये कह रहे हैं, ये हमारे पास कहलाता है भाई 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये क्लियर है। और 2 टायर में क्या था, डिफरेंस बता देता हूँ फिर से, कि भाई वो स्मॉल ऑफिस था, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स थे, और ईच विद इट्स ओन कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स। सही है, यानी कि ये एक डिपार्टमेंट का बता रहे हैं बस, और ये पूरे वो एक ऑफिस यानी कि मल्टीपल ऑफिस का बता रहे हैं। ठीक है, वहां पे भी इसी तरीके से, यानी कि वहां पे हमको ना यहाँ पे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, राउटर की। सही है, जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। रिक्वायरमेंट्स अगर होंगी तो फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे, वरना अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो छोटा सा ऑफिस है। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल ऐसे और डिपार्टमेंट्स होंगे इस तरह के, वो इसी से लगते रहेंगे, स्विच से जाके कनेक्ट होते रहेंगे बस। और इनका डेटा सेंट्रलाइज रखना पड़ेगा, कोई भी बीच में एक, सॉरी ये मैंने है ना सर्वर नहीं लिया था, गलती से ये मैंने फायरवॉल उठा लिया। ठीक है, सर्वर ये रहा, जब भी तो कहूँ। अच्छा भाई, तो इसी तरह से बीच में एक सर्वर लगेगा। ठीक है, सर्वर लगने के बाद जैसे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक सर्वर लगा हुआ होगा, तो इनका भी डेटा सेंट्रलाइज ही रहेगा। बस फर्क इतना है कि ये मल्टीपल एरिया में डिवाइड हो गया, ये एक ही एरिया में एक ही ऑफिस है, उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं भी हुआ तो कमेंट कर लेना, पूछ लेना, कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद है स्पाइन आर्किटेक्चर। ठीक है, ये रहा स्पाइन आर्किटेक्चर। तो वो कह रहे हैं कि ये कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, ये भी 2 लेयर्स पे कंसिस्ट करता है, एक है स्पाइन, ठीक है, एक है लीफ। लीफ स्विच कनेक्ट टू एंड पॉइंट्स, while spine switch connect to leaf switch. Offers high bandwidth, low latency, and scalability, making it ideal for data center environments. Provides predictable performance and simplified network management. क्लियर है यहाँ तक, 2 लेयर पर डिपेंड करता है। जो लीफ स्विच है वो कनेक्ट होती है एंड डिवाइस से, जो लीफ यानी कि जो लीफ वाली लेयर है ना,
वो कनेक्ट होती है एंड डिवाइस से, और स्पाइन जो है स्पाइन स्विचेस, ठीक है, वो कनेक्ट होती है लीफ के स्विच से। मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। ऑफर्स हाई प्रोवाइड्स प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस एंड सिंप्लीफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट। इसका सिनेरियो देखते हैं फिर और समझ में आएगा, उसी तरह हम एक्टिविटी पर छोटी सी परफॉर्म कर लेंगे तो समझ में आते रहेगा, ठीक है। बस ये समझ लो ये आर्किटेक्चर्स हैं और थोड़ा फर्क है बस, ठीक है। A large scale data center hosting various application and services for a cloud computing provider, ठीक है भाई। लीव स्विच आर डिप्लॉय टू कनेक्ट, वो कह रहे हैं कि एक बड़ा सा डेटा सेंटर है जो होस्ट कर रहा है बड़ी एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज फॉर अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर के लिए। लीव स्विच आर डिप्लॉय टू कनेक्ट सर्वर्स, जो लीव स्विच है ना वो एंड डिवाइस से कनेक्ट हो गई, सर्वर भी एंड डिवाइस है, एंड स्टोरेज डिवाइस, वाइल स्पाइस स्विच प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्टिविटी बिटवीन दीज लीव्स। इन लीव्स के बीच में जो हाई कनेक्टिविटी स्पीड देगा वो असल में स्विच देगा, ठीक है, यानी कि इन एंड डिवाइसेस। स्पाइन लीव आर्किटेक्चर ऑफर्स हाई बैंडविड्थ लो लेटेंसी एंड, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए ना, मैं यहाँ पे फिर से एक बना के दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं एंड डिवाइसेस, ये ले ली एक एंड डिवाइसेस, ये ले ली दूसरी एंड डिवाइस, ठीक है भाई। अगर देखा जाए तो ये लीफ हो गई एंड डिवाइसेस, अगर मैं यहाँ इसको नाम दे दूं, ये लीफ हो गई, ठीक है। और एक लीफ ये है, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये समझ लो लीफ लेयर है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों की कनेक्टिविटी, या कनेक्ट तो हो सकते हैं अभी भी अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी बैंडविड्थ और रेंज बढ़ानी हो ना तो बीच में आप एक और लेयर ऐड करवाते हो जिसको बोलते हैं स्पाइन लेयर। स्पाइन लेयर उस स्विच को बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्विच भी हो सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एंड डिवाइसेस सर्वर भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। और यहाँ पे हमारे पास वो स्विच भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन स्विच लगाना लाजमी है, राउटर लगाओ ना लगाओ स्विच लगाना लाजमी है। फिर राउटर भी हो लगा लो तो कोई इशू नहीं है, राउटर तब लगाते हैं जब हम स्विचेस लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ से एक स्विच ले लेते हैं, तो ये इनकी कनेक्टिविटी अगर मैं दूंगा, अब ये स्विच यही करेगा, इनकी बैंडविड्थ वगैरह बढ़ा देगा, स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है, ये काम करेगा। अगर मैं चाहूँ तो एक स्विच इसका कर दूं और दूसरा स्विच इसका कर दूं, आपस में कनेक्ट करवा दूं सबको, ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये आपस में कनेक्ट हो गए। अगर चाहूँ तो मैं बीच में राउटर लगा दूं, लेकिन राउटर तब लगेगा जब ये डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे, ठीक है। राउटर उस वक्त लगता है जब ये नेटवर्क अलग हो, ये नेटवर्क अलग हो। अभी बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं अभी आईपी एड्रेस वगैरह या मैक एड्रेस मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहां तक बात तो क्लियर हो गई कि क्या कहना चाह रहे हैं। बस एक लीव स्विचेस लगाने हैं हमने बीच में, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये स्पाइन लीव कहलाता है। और ये जो बीच में था, ठीक है, ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, ये कौन सी लेयर हो गई, स्पाइन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये एक आर्किटेक्चर था, ये भी समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वैन की तरफ। ये सारे मिलते जुलते ही होते हैं तकरीबन, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है सब में, इतना नहीं होता, ठीक है। वैन क्या है हमारे पास, वैन जो है ना, वैन
ये समझ लो कि मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स मिलके वैन बनाते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि ये एक लेन है, ये एक एरिया है, एक एरिया में जो नेटवर्क चल रहा है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक एरिया है, एरिया में नेटवर्क चल रहा है लोकल। इन दो को आपस में कनेक्ट करवा दिया आपस में, तो ये वैन ही बना। ठीक है, ये वैन ही है। असल में वैन इसी को ही कहते हैं। अब आप बोलोगे कि वो ये तो टू टायर आर्किटेक्चर था, टू टायर आर्किटेक्चर भी है ये, और ये वेन भी कहलाता है। मैंने क्या ना कहा ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बाकी आप इसकी थ्योरी पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। नेटवर्क स्पेंस लार्ज लार्ज एरिया नेटवर्क के लिए होता है कनेक्टिंग मल्टीपल लैन एंड रिपोर्टली मल्टीपल लैन को आपस में कनेक्ट करवाओ तो वैन बन जाता है। ठीक है, और सेम सिनेरियो दिया हुआ होगा उन्होंने, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विद ब्रांच ऑफिस लोकेटेड इन द डिफरेंट कंट्रीज। बस वो क्या है, वो मैंने सिर्फ बताया था कि पाकिस्तान में ये, उसमें क्या है, इसमें क्या है, एक तुर्की में है, एक दुबई में है, एक पाकिस्तान में है, इस तरीके से। बस वो एरिया वाइज यानी कि डिवाइड हुआ है, और यहाँ कंट्री वाइज डिवाइड होता है, और कोई फर्क नहीं है, बनता वैसी ही बिल्कुल। स्मॉल ऑफिस होम, इसकी एग्जांपल पता है क्या है? इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से, जिसमें ना 3 से 4 बस पीसीस लगे हुए हो, ज़्यादा बड़ा नेटवर्क ना हो। ठीक है, तो ये जो है ना बेस्ट एग्जांपल है, ये वाली, ये जो ये हिस्सा दिख रहा है, बस इतना। अगर मैं उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूँ तो इतना हिस्सा क्या है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। एक स्विच, 2 पीसी या 3 पीसी, 3 लोग 4 लोग काम कर रहे हैं, एक स्विच है, छोटा सा एक नेटवर्क बना हुआ है, छोटा सा एक ऑफिस बना के वो अपना वर्क कर रहे हैं। तो ये है भाई, ठीक है, ये होम वाला है। अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं बताया है ना मैंने। हाँ, ये थोड़ा सा है ऑन प्रोमाइज एंड क्लाउड, इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सिनेरियो देखेंगे। वो कह रहे हैं कि ऑन प्रीमाइज नेटवर्क्स आर होस्टेड लोकली विद इन ऑर्गेनाइजेशंस फिजिकल premises utilization in-house infrastructure and resources. Cloud networks are hosted and managed by third-party cloud service providers delivering services and resources over the internet. On-premise network offer great control and customization, but require a higher upfront investment and maintenance. Cloud networks provide scalability, flexibility, and cost effectiveness with resources accessible from anywhere with an internet connection. अच्छा, ये क्या करता है ऑन प्रीमाइज नेटवर्क? ऑन प्रीमाइज से क्या समझ में आ रहा है कि भाई वो नेटवर्क या वो आर्किटेक्चर जो या तो लोकली होस्ट करती है ना, वो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी छोटे से डिपार्टमेंट या ऑफिस या कंपनी के लिए। ठीक है, और क्लाउड किसको बोलते हैं? जहां पे आपका डेटा जाके सारा मैनेज होता है। ठीक है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, जो आपको रिसोर्सेज देती है। ठीक है, तो इसका अब देखते हैं हम, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली हमने। ठीक है, वो थ्योरी से इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसकी, तो कोशिश करेंगे सिनेरियो से समझने की। ठीक है, कह रहे हैं कि एक ई कॉमर्स का स्टार्टअप किया आपने, उसके होस्ट को करवाया, एक वेबसाइट बनवाई आपने, उसको होस्ट करवाई, डेटाबेस लिया उसके लिए ऑन प्रीमाइज सर्वर्स। ठीक है, सर्वर्स के थ्रू, ठीक है, सर्वर्स पे, बट लार्ज माइग्रेट्स टू अ क्लाउड प्लेटफॉर्म टू अकोमोडेट टू रैपिड ग्रोथ एंड स्केलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है भाई, फिर बाद में, लेकिन बाद में आपने उसको माइग्रेट करवा दिया क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरफ। तो इम्प्लीमेंट इनिशियली टू कंपनीज सेटअप्स फिजिकल सर्वर्स इन आवर ऑफिस प्रीमिस टू होस्ट द वेबसाइट एंड डेटाबेस। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक सर्वर लेता हूं मैं, ठीक है, सर्वर से समझाने की कोशिश करूंगा इसको। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ऑफिस है, ठीक है, ये ऑफिस यहाँ हम बना ही देते हैं इसको, ये ऑफिस है, ये स्विच है। ठीक है, और ये उस हमारे पास
राउटर है। देखें, ये तो देखें छोटा सा है, क्या हो गया, एक ऑफिस हो गया, ठीक है। ये ऑफिस है, ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है दो लोग हों, 10 लोग भी हो सकते हैं। अब क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट करवाना है। तो कनेक्ट होगा ये भाई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। ये छोटा सा ऑफिस, अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट की इन्होंने, होस्ट की, वो होस्ट कहाँ हुई असल में, ये राउटर क्या कर रहा है, ये नेटवर्क अलग है, ठीक है, ये नेटवर्क अलग है हमारे पास। तो इन दो नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन करा रहा है। अगर मैं इसको निकाल भी दूं ना, फॉर एग्जांपल मैं राउटर को निकाल दूं अगर, ठीक है, मैं राउटर को निकालता हूँ, डायरेक्ट कनेक्ट करवाता हूँ, ठीक है? तो कोई मसला नहीं क्योंकि सेम नेटवर्क पे है। अच्छा, अब मैं कहना क्या कह रहा था, अब यहाँ पे भाई इसको होस्ट करवाई इसने एक वेबसाइट, वो होस्ट कहाँ, इस सर्वर में जाके हो गई, ठीक है। ये सर्वर में जाके हुई, जो कि होस्टिंग वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो कहाँ होती है, वो अगर इस सर्वर में जाओ ना आप, सर्वर में जाने के बाद सर्विसेज में जाओ तो यहाँ होती है। अब देखें, इसकी समझ लो इसने जो होस्ट करवाई ना, वो है hello world डॉट HTML के नाम से, ठीक है। जो वेबसाइट इसने ई कॉमर्स की क्या करवा दी, होस्ट करवाई है। अब वो होस्ट करवाई, होस्ट करवाने के बाद भाई अब यहाँ से वो उसका एक्सेस ले रहे हैं हर कोई, पब्लिक, पब्लिक के लिए होती है ना वेबसाइट, तो हर कोई उसकी एक्सेस ले रहा है, जा रहा है, उसमें देख रहा है, ई कॉमर्स से सेलेक्ट कर रहा है, वो चल रहा है उनका बिल्कुल तरीके से हर काम। अब क्या होता है, ये लोग चाह रहे हैं कि अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, उसको थोड़ा हाई करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, अब वो अपने ये जो जिससे होस्ट ली थी ना, तो ये अब इससे मूव करके कहाँ ले जाएंगे, क्लाउड वालों की तरफ। अब समझ लो ये सर्वर वन लोकल कोई होस्ट था, अब ये मूव कर रहे हैं क्लाउड की तरफ। क्लाउड, अब ये क्लाउड या AWS या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो अब उसकी तरफ माइग्रेट कर गए ताकि इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्केलेबिलिटी हो, इनकी जो परफॉर्मेंस हो वो हाई हो जाए, ठीक है। इनकी जो वेबसाइट हो वो हर किसी को एक्सेस मिले बआसानी। तो ये चीज़ हमारे पास इन्होंने बताई है ऑन प्रीमिस एंड क्लाउड। बस ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। ये कुछ नहीं है, ये आर्किटेक्चर्स हैं, बस समझ में आने चाहिए। जब डिफरेंट आप जगहों पे जाएंगे काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एनालाइजर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इन सिनेरियोज को अगर समझ में आना चाहिए बस। अगर आपको कोई आके कहता है कि मुझे आर्किटेक्चर बनवाना है या स्ट्रक्चर बनवाना है अपने फला फला ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप उससे पूछो कि भाई किस तरह का है आपका, वैन है या स्पाइन लीफ है, या फिर वो आप उससे पूछो, रिक्वायरमेंट्स लो, फिर आप वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद आप उसको एनालाइज करते हो कि वो कौन सा आर्किटेक्चर बनेगा। फिर उस आर्किटेक्चर के हिसाब से आप उसको उसका स्ट्रक्चर बना के देते हो। ये होता है, ये आर्किटेक्चर का काम होता है, ठीक है। इसके लिए एक बंदा अलग से हायर करवाना पड़ता है ताकि वो इसका स्ट्रक्चर बना के दे, ठीक है भाई। तो बस ये समझ में आना चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है, किसका क्या वर्क है, रोल क्या है, इसके फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। सिनेरियोज मैंने बना के इसको समझाया आपको, कोशिश की समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अभी मैंने लैब परफॉर्म नहीं करवाई, अभी लैब परफॉर्म करवानी रहती है, वो मैं करवाऊंगा आगे जाके जब हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग से अभी थ्योरी थोड़ी पढ़ लेंगे, तो मैं खुद से एक्टिविटी परफॉर्म करा कर आगे आपको समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि समझ में आए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड अल्लाह हाफिज़।